हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़े ना? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 5। ठीक है भाई, चलिए। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 5 में सिर्फ और सिर्फ आपके जो क्वेश्चन हैं वो डिसऑनेस्ट डीलर पे हैं। ठीक है ना, बेईमान दुकानदार। तो डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। और जो ये जो क्वेश्चन है, मैंने इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, 32-33 के आसपास क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको डिसऑनेस्ट डीलर से और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सॉल्व कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है भाई, चलिए। अब मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं एक तरीका बताऊंगा। जो मेरा इन सवालों को करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हर क्वेश्चन को रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। मतलब मैं सोचता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो अर्थमेटिक मैथ का, तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सॉल्व करने के लिए उसमें रेशियो का यूज किया जाए। ठीक है भाई, चलिए। तो हम यहीं पे वही करेंगे, हम प्रॉफिट एंड इसके क्वेश्चंस को, डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब रेशियो मेथड में होता है सक्सेसिव मेथड, क्रमागत परसेंटेज में मैंने आपको बताया था सक्सेसिव मेथड, जिसमें हम इनिशियल से फाइनल का, इनिशियल से फाइनल का, इनिशियल से फाइनल का, इनिशियल से फाइनल का रेशियो लिखते हैं। ठीक है। अब डिसऑनेस्ट डीलर जो ट्रेचरी करता है, जो बेईमानी करता है, जो वो करता है ना धंधा, जो क्या करते हैं उसको, मतलब जो चोर बाजारी करता है, वो किस लिए करता है? जिससे उसको प्रॉफिट हो। डिसऑनेस्ट डीलर नुकसान कमाने के लिए थोड़ा ना करेगा चोर बाजारी, वो क्या करता है उसके लिए, जिसके लिए उसको प्रॉफिट हो। तो वो चोर बाजारी किस तरीके से करता है? वो चोर बाजारी इस तरीके से करता है कि जो डिसऑनेस्ट डीलर है, जो विक्रेता है, वो खुद भी सामान खरीद के लाता है कहीं से, और खरीद के लाके अपने कस्टमर को बेचता है। डीलर भी क्या करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो डिसऑनेस्ट डीलर जो होता है, वो जिस शॉपकीपर से सामान खरीद के लाता है, उससे क्या करता है कि सपोज उसको 1000 ग्राम सामान लाना चाहिए, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह झूठ बोल के 1100 ग्राम, 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, मतलब ज्यादा वेट का सामान ले आता है। जितना सामान उसको लाना चाहिए, वो तराजू में फॉल्टी वेट यूज करके, गलत तराजू का प्रयोग करके वो ज्यादा सामान ले आता है। तो एक बेईमानी तो वो उसने यहां पे की, तो यहां पे उसको प्रॉफिट मिलेगा। यहां पे उसको प्रॉफिट मिला कि नहीं? क्योंकि वो कम पैसा देके ज्यादा वेट ले आया, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। फिर क्या किया उसने, खरीद के लाया, उसके पास बढ़िया सामान रख दिया उसने। फिर उसने क्या किया कि मार्कअप कर दिया। मार्कअप का मतलब समझते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाया, जिस प्राइस से खरीद के लाया उससे उसने दाम बढ़ा के स्टिकर पे चिपका दिया कि मैं तो इतने पे बेचूंगा। तो यहां भी वो प्रॉफिट कमाएगा। फिर उसने सोचा कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देते, तो उसने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट भी क्या एक नेगेटिव प्रॉफिट है, तो यहां भी वो प्रॉफिट कमाएगा। फिर उसके बाद उसने जब कस्टमर को बेचने लगा, तो कस्टमर को देना तो चाहिए सपोज 1000 ग्राम सामान, पर दिया उसने 600, 700, 800, 900। क्लियर है कि नहीं? मतलब कम वेट उसने दिया, जितना उसको सामान देना चाहिए कस्टमर को, उससे कम सामान उसने दिया। तो डिसऑनेस्ट डीलर यहां भी प्रॉफिट कमाएगा। तो इस तरीके से काफी स्टेप्स में प्रॉफिट कमा रहा है, खरीदते वक्त भी, मार्कअप पर करके भी, डिस्काउंट देके भी, कस्टमर को बेचते समय भी। तो अगर हम इन सारे प्रॉफिट्स को, इन सारे एक्शंस को यदि रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और सक्सेसिव रेशियो का कंसेप्ट लगा दें, तो हम इनिशियल से फाइनल का रेशियो मिल जाएगा। यानी कि हम डिसऑनेस्ट डीलर का जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है वो इजीली निकाल पाएंगे। तो ये इसी कॉन्सेप्ट का आपको यहां पे यूज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, उनको आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, मैं कंसेप्ट दिखाता हूं पहले आपको कि डिसऑनेस्ट डीलर खरीदते वक्त जो बेईमानी करता है और बेचते वक्त जो बेईमानी करता है, तो उस रेशियो को, उस बेईमानी को, उस ट्रेचरी को आप रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वही मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए डिसऑनेस्ट डीलर, एक बेईमान विक्रेता, वाइल बाइंग खरीदते वक्त, डिसऑनेस्ट डीलर वाइल बाइंग, एक बेईमान क्या है आपका, दुकान डीलर है, वो खरीदते वक्त टेक्स 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, एक आपके पास बेईमान दुकानदार है, एक कतई हरामखोर आपका विक्रेता है, डिसऑनेस्ट डीलर। वो क्या करता है, ये खरीदते वक्त क्या करता है,
1 किलोग्राम सामान उसको लेना चाहिए, पर उसने झूठ बोल के डिसऑनेस्टी करके कितना सामान ले लिया, 1100 ग्राम सामान ले लिया। तो उसने क्या किया, थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि वो पैसा तो उसने 1000 ग्राम का पे किया, लेकिन वो ले कितने आया, 1100 ग्राम सामान ले आया। क्लियर है कि नहीं? पैसा उसने 1 किलोग्राम का पे किया, लेकिन वो खरीद के कितना ले आया, 1100 ग्राम सामान ले आया। क्लियर? तो यहां उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ए डिसऑनेस्ट डीलर व्हाइल बाइंग टेक्स 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। क्लियर? इसी लाइन को ये तो लिखा मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में कि उसको खरीद के तो लाना चाहिए था 1 किलोग्राम, उसने पैसा तो 1 किलोग्राम का पे किया, लेकिन ले कितना आया, वो 1100 ग्राम सामान ले आया। ठीक है, इसी लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम लाइन को, ही चीट्स 10% while buying, he cheats 10% while buying। अगर मैं इस बात को परसेंटेज में लिखूं तो परसेंटेज में कैसे लिखोगे कि वो खरीदते वक्त कितने की बेईमानी करता है, 10% की बेईमानी करता है। 10% की बेईमानी का मतलब है सामान लाना तो चाहिए था उसको 1000 ग्राम, पर झूठ बोल के वो ले आया कितना, 1100 ग्राम। सामान लाना तो चाहिए तो उसको 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, लेकिन वो ले कितना आया, 10% की बेईमानी की, यानी कि 10% सामान वो ज्यादा ले आया। 10% की चीटिंग की तो 1000 ग्राम का 10% यानी कि 100 ग्राम सामान वो ज्यादा ले आया, यानी कि वो कितना सामान ले आया, 1100 ग्राम। क्लियर? तो दोनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो एक ही लैंग्वेज में लिखेगा तो इस तरीके से आएगा, और अगर परसेंटेज इसमें लिखेगा तो इस तरीके से आएगा। क्लियर? So a dishonest dealer while buying takes 1100 ग्राम instead of 1 किलोग्राम। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। सो बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन, अभी तो ये चीज है। अब इसको रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखोगे? रेशियो किसका लिखना होता है आपको, हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का, रुपीज की टर्म में आपको रेशियो लिखना होता है, ग्राम व्राम की टर्म में नहीं, वेट की टर्म में नहीं, रुपीज की टर्म में। अच्छा, ये चीज मैं आपको क्लियर करने के लिए सपोज ये मान लेता हूं कि 1 ग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपया है। 1 ग्राम की जो कीमत है वो कितनी है, 1 रुपए। 1 ग्राम की कीमत कितनी है भाई, 1 रुपए। अरे क्लियर है कि नहीं? 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए। मतलब डीलर जो शॉपकीपर से सामान ला रहा है, वो शॉपकीपर 1 ग्राम कितने में दे रहा है, 1 रुपए पे दे रहा है। तो ये क्या होगा, सीपी। ये क्या हो रहा है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। 1 ग्राम की कीमत क्या मान ली मैंने, 1 रुपए। क्लियर? अब जब डिसऑनेस्ट डीलर शॉपकीपर से सामान खरीदने गया तो लेके कितना आना चाहिए था उसको, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। यानी कि उसको सामान लाना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम। सामान उसको कितना लाना चाहिए था, 1000 ग्राम। सीपी क्या मान लिया मैंने, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए। ठीक है, सामान लाना चाहिए था उसको 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सामान कितने का होता है, 1000 रुपए। यानी कि वो 1000 ग्राम सामान खरीद के लाता है इज्जत के साथ, कितना, 1000 रुपया में। यानी कि उसने पे कितना किया, 1000 रुपया, पर वो झूठ बोल के कितना ले आया, झूठ बोल के ले आया वो 1100 ग्राम सामान। और 1100 ग्राम सामान होता कितने का है, 1100 रुपए का। 1100 रुपए का 1100 ग्राम सामान होता कितने का है, 1100 रुपए का। तो कहानी क्या है, कहानी ये निकली कि वो 1000 रुपया पे करके, 1000 रुपये का सामान आना चाहिए, पर वो ले कितने का आया सामान, 1100 रुपए का सामान ले आया। वो झूठ बोल के 1000 रुपया पे करके कितने का सामान ले आया, 1100 रुपए का सामान ले आया। यही बात हुई। यदि मैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया मानता हूं तो 1000 ग्राम सामान उसको लाना चाहिए था, झूठ बोल के 1100 ग्राम ले आया। यानी कि 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का, 1100 ग्राम सामान कितना, 1100 रुपए का सीपी। तो वो झूठ बोल के 1000 रुपए का दे के कितना रुपए का सामान ले आया, 1100 रुपए का सामान ले आया। अब लेके वो अपनी दुकान पे बैठ गया डिसऑनेस्ट डीलर। अब जब बेचने की बात आई, जब बेचेगा डिसऑनेस्ट डीलर को प्रॉफिट कैसे होगा, तो खरीद के लाया। प्रॉफिट कब होगा, जब वो इस सामान को बेचेगा। जब वो उस सामान को बेचेगा, जब बेचने की बात आई तो जब वो उस सामान को बेचेगा तो ये मान के चलो कि जो डिसऑनेस्ट डीलर है वो कॉस्ट प्राइस पे ही सामान को बेच रहा है। मतलब वो कुछ और से मार्कअप वार्कअप नहीं किया, वो कॉस्ट प्राइस पर ही सामान को बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस पे सामान को बेचने का मतलब है वो 1 ग्राम सामान को 1 रुपए में ही बेच रहा है। वो 1 ग्राम सामान को 1 रुपए में ही बेच रहा है, सीपी पे ही बेच रहा है सामान को, डिसऑनेस्ट डीलर खरीद के लाके। ठीक है ना? चल, अब उसके पास सामान है 1100 ग्राम। उसके पास सामान है कितना, 1100 ग्राम, जो कि कितने रुपए का है, 1100 रुपए का। लेकिन उसने पे कितना किया, उसने पे किया है 1000 रुपए का सामान। जो बेचने की बात आएगी तो उसके पास
₹1000 उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन बेचेगा वो 1100 ग्राम सामान, यानी कि 1100 रुपए में। यानी कि जब बेचने की बात आई तो हुआ क्या कि उसने इन्वेस्ट तो किया कितना, ₹1000, लेकिन जब बेचने की बात आई तो बेचा सामान उसने कितना, 1100 रुपए ही बेचेगा। और 1100 रुपए बेचेगा तो कितने रुपए बेचेगा, 1100 रुपए में बेचेगा। यानी कि उसने क्या किया, ₹1000 का सामान खरीद के 1100 रुपए में बेच दिया। यानी कि जो रेशियो बना वो कितना बना, 10:11। तो इस लाइन का यदि आपको इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो लिखना है तो ये मतलब है कि ₹10 का सामान वो कितने में बेच दे रहा है, 11 में। 10 से 11, क्लियर है कि नहीं। सो इन दोनों लाइन का जो सक्सेसिव रेशियो कंसेप्ट आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे, 10 से 11। कोई डाउट इसमें, 10 से 11, क्लियर भाई, 10 से 11, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, वेरी इजी, 10 से 11। चलिए ना, ये तो होगा खरीदते वक्त, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस में हम इसको और डिटेल में करेंगे। चलिए नाउ सेकंड केस यदि मैं ये लिखूं कि ए डिसऑनेस्ट डीलर गिव्स 900 ग्राम 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, इंस्टेड ऑफ 1 kg। एक बेईमान दुकानदार है, अब वो बेचने पर उतर आया, लेकिन बेचते वक्त वो क्या कर रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर जो है वो अपने कस्टमर को देना चाहिए 1 किलोग्राम सामान, 1 किलोग्राम सामान यानी कि 1000 ग्राम, देना कितना चाहिए, 1 किलोग्राम सामान यानी कि 1000 ग्राम, पर वो देता कितना है, सिर्फ 900 ग्राम। देता कितना है, 900 ग्राम। यहां भी चोर बाजारी कर रहा है, 100 ग्राम सामान वो कम दे रहा है। तो ये तो लिखा मैंने लैंग्वेज में। यदि मैं इसी बात को परसेंटेज में लिखूं तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ही चीट्स 10% while सेलिंग, ही चीट्स 10% while सेलिंग। वो बेचते वक्त भी कितने की बेईमानी करता है, 10% की बेईमानी करता है। बेचते वक्त 10% की बेईमानी यानी कि जितना उसको ऑथेंटिक वेट देना चाहिए, जितना उसको सामान देना चाहिए, उससे 10% सामान वो कम देता है। देना तो चाहिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 10% यानी कि 100 ग्राम, 100 ग्राम सामान कम देता है, यानी कि वो सिर्फ अपने कस्टमर को कितना सामान देता है, 900 ग्राम। तो ये होगा लैंग्वेज में आएगा तो ऐसे आएगा, परसेंटेज में आएगा तो ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर इसी बात को मुझे रेशियो की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। अब देखिए, मैंने वही मान लिया कि 1 ग्राम सामान की कीमत क्या मान ली, 1 रुपए, सीपी क्या मान लिया, 1 ग्राम की कीमत क्या है, 1 रुपए। अब 1000 ग्राम की कीमत क्या हो जाएगी, फिर 1000 रुपए, 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए, क्लियर है कि नहीं, सीपी। और 900 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 900 रुपए। जो डीलर है वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, वो सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर भी प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि वो वेट कम देगा, क्लियर। मार्कअप करेगा तो और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। जब बेचने की बात आ रही है तो वो डिसऑनेस्ट डीलर को सामान देना कितना चाहिए, 1000 ग्राम, पर वो दे कितना रहा है, सिर्फ 900 ग्राम। 900 ग्राम सामान होता कितने का है, 900 रुपए का, यानी कि वो सिर्फ 900 रुपए का सामान दे रहा है, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 900 रुपए, लेकिन वो पैसा ले कितना रहा है, 1000 रुपया। 900 रुपया इन्वेस्ट करके वो पैसा ले कितना रहा है, 1000 रुपया। भाई उसने 900 ग्राम सामान ही दिया, लेकिन एक्चुअली में देना कितना चाहिए उसको, 1000 ग्राम। तो उसने इन्वेस्टमेंट जो किया वो सिर्फ 900 रुपए किया। डिसऑनेस्ट डीलर का जो खर्चा हुआ वो 900 रुपया गया पॉकेट से, 900 का सामान गया, पर आया कितना, 1000 रुपया कस्टमर से ले लिया। तो झूठ बोल के उसने 900 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेच दिया। अगर वो सीपी पे ही बेचे तो भी, तो जो उसको प्रॉफिट हुआ 900 से 1000, यानी कि 20 से 20, 9:10, कितना हुआ, 9:10, यानी कि अल्टीमेटली इसका जो रेशियो में इसमें कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 9:10। उसने कुल मिला के 9 रुपए का सामान कितने में बेच दिया, 10 रुपए में। तो यहां पे ये दोनों वाइल बाइंग और वाइल सेलिंग चीटिंग कैसे होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है हमेशा आपका इनिशियल वैल्यू, ये होता है आपका फाइनल वैल्यू, ये होता है आपका इनिशियल वैल्यू, और ये होता है आपका फाइनल वैल्यू, क्लियर है कि नहीं। 10 रुपए का सामान 11 रुपए में बिका, 9 रुपए का सामान 10 में, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, क्लियर, सबको बात समझ में आई, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। तो ये है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। ए डिसऑनेस्ट डीलर व्हाइल बाइंग टेक्स 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। खरीदते वक्त 1000 ग्राम सामान। देखो, अगर डिसऑनेस्ट डीलर बेईमानी कर रहा है तो प्रॉफिट ही कमाएगा, यानी कि ये वैल्यू होगी हमेशा छोटी अगर प्रॉफिट कमा रहा है, और ये वैल्यू होगी हमेशा बड़ी। ये वैल्यू होगी हमेशा छोटी
और ये वैल्यू होगी हमेशा बड़ी, यानी कि इनिशियल वैल्यू हमेशा छोटी होगी और फाइनल वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, यानी कम रुपए की कीमत को, कम रुपए का सामान वो ज्यादा रुपए में बेचेगा। क्लियर? तो खरीदते वक्त लेता है 1100 ग्राम और 1000 ग्राम की जगह, तो रेशियो क्या लिख दोगे सीधा 1000 से 1100, 10 से 11। क्लियर है कि नहीं? ओके। दूसरे केस में देना चाहिए 1000 ग्राम, देता है 900 ग्राम, तो यहां रेशियो क्या लिख दोगे 900 से 1000, 9 से 10, छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, बात खत्म। ठीक है। परसेंटेज में दे रखा है ही चीट्स 10% वाइल बाइंग, खरीदते वक्त 10% की चीटिंग, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, तो इसको मानोगे आप इनिशियल वैल्यू, प्रॉफिट है 1, इसको मानोगे इनिशियल वैल्यू या सीपी, इसको मानोगे इनिशियल वैल्यू या सीपी, प्रॉफिट है 1, तो 10 का सामान 1 में बेच रहा है वो, यानी कि कितना 10 रुपए से 11 का प्रॉफिट। 10% चीटिंग वाइल सेलिंग, वर्ड क्या है वाइल सेलिंग, वाइल सेलिंग, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 क्या है तुम्हारा एसपी सेलिंग प्राइस और 1 क्या है तुम्हारा प्रॉफिट, वाइल सेलिंग है ना, तो 10 क्या है तुम्हारा एसपी सेलिंग प्राइस, 10 क्या है तुम्हारा एसपी सेलिंग प्राइस, 1 क्या प्रॉफिट, तो सीपी क्या है तुम्हारा 9, सीपी क्या कॉस्ट प्राइस क्या है तुम्हारा 9, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या बनेगा इस केस में 9:10। परसेंटेज में दे रखा है, ज्यादातर आपको परसेंटेज में भी देता है, ग्राम में भी दे सकता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, वाइल सेलिंग लिखा है तो 10 एसपी होगा, एसपी पे प्रॉफिट कमाएगा और 1 क्या है तुम्हारा प्रॉफिट है, तो सीपी क्या होगा 9, तो 9 का सामान 10 में। 10% चीटिंग वाइल बाइंग, खरीदते वक्त तो कॉस्ट प्राइस 10 कॉस्ट प्राइस 1 प्रॉफिट, तो 10 का सामान कितने में 11 रुपया में। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो ये सिर्फ 2 बातें हैं, ये आपको याद रखनी है इनिशियल से फाइनल वैल्यू के केस में, ठीक है ना। खरीदते वक्त कैसे बेईमानी होती है, बेचते वक्त कैसे बेईमानी होती है, ये बात समझ में आई है सबको? ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, यहां तक। चलिए लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन देखो डरने की जरूरत नहीं, उसका रेशियो बनाओ, जितने भी उसमें एक्शन दे रखे हैं, डिस्काउंट, चीटिंग, मार्कअप, जो भी दे रखा व्हाट एवर इट इज, सबका रेशियो बनाओ, सक्सेसिव मेथड लगाओ, इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आ जाएगा आपका। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, जैसा आपको बुक्स में मिलता है, जो लोग यूज करते हैं, बेसिक मेथड भी और सक्सेसिव रेशियो मेथड भी, हम दोनों तरीके से सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, फिर मैं सीधा सीधा रेशियो मेथड से इजीली 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसे ए मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 15% बट ही यूजेस 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। देखो बहुत बढ़िया और लॉजिकल सवाल है। एक व्यक्ति क्या करता है कि वो जितने रुपए में सामान खरीद के लाया है उससे ज्यादा 15% तो मार्कअप किया। कितना मार्कअप किया? 15%। खरीद के ला रहा 1000 रुपए में, मार्कअप कर दिया उसने 15% ज्यादा, 1150 रुपया में। ठीक है। बट वो ही यूजेस 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, लेकिन वो 920 ग्राम ही वेट देता है 1 किलोग्राम की बजाय। बेचते वक्त, खरीदते वक्त बेईमानी नहीं की, खरीदते वक्त एकदम इज्जत के साथ काम किया, लेकिन बेचते वक्त क्या करता है कि 1 किलोग्राम सामान की बजाय कितना देता है? 920 ग्राम। आपसे पूछा इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक है। तो बेसिक से कैसे करोगे? बेसिक से हर क्वेश्चन सॉल्व होता है कि 1 ग्राम की कीमत मान लीजिए आप 1 रुपए, ये मान लीजिए कि 1 ग्राम सामान की कीमत 1 रुपया है। ठीक है। यदि 1 ग्राम सामान की कीमत 1 रुपया है तो 1 ग्राम मतलब तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी? फिर 1000 रुपए। 1000 ग्राम की मतलब कितनी होगी? 1000 रुपए। यानी कि ये जो आपका डीलर है इसने खरीदते वक्त तो कोई बेईमानी नहीं की नहीं है। यदि वो सपोज 1000 ग्राम सामान खरीद के लाया तो कितने रुपया पे करके आया होगा? 1000 रुपया पे करके आया होगा। कॉस्ट प्राइस क्या माना मैंने? 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया मानी। तो क्या किया? जब वो खरीदते वक्त क्या उसने कोई बेईमानी नहीं की, यानी कि 1000 ग्राम जो सामान कितने का होता है? 1000 रुपए का। तो वो 1000 ग्राम सामान 1000 रुपया में खरीद के लाया है। अब वो खरीद के ले आया सामान 1000 ग्राम 1000 रुपया में। क्लियर है कि नहीं? पर उसने क्या किया? लाते ही 15% मार्कअप कर दिया, यानी कि ये तो है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपया, मार्कअप कर दिया 15%। उसने बोला कि मैं कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेचूंगा, जितनी मेरी लागत है मैं उस पर नहीं बेचूंगा, 1000 रुपए में नहीं बेचूंगा मैं 1000 ग्राम सामान, मैं 15% एबव मार्कअप करके बेचूंगा। तो 15% एबव मार्कअप करके बेचोगे
तो 1000 रुपए का 15% कितना होता है? 150 रुपया। 150 रुपए ज्यादा में बेचूंगा, यानी कि मैं सामान जो है वो 1150 रुपए में बेचूंगा। यही 1000 ग्राम सामान जो मैं 1000 रुपए का खरीद के लाया हूं, इसको 15% ज्यादा है, यानी कि 1150 रुपए में बेचूंगा। तो ठीक है, बेच लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम खरीद के लाया, तुम्हारा भाड़ा वाड़ा वो लगा है, मेहनत की है, तो तुम 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का 1150 रुपए में बेच लो। पर उसने क्या किया कि यहां उसने कर दी बेईमानी, है बस उसका जमीर डगमगा गया। उसने 1000 ग्राम सामान दिया ही नहीं, उसने 1000 ग्राम की जगह सिर्फ कितना सामान दिया? 920 ग्राम सामान दिया। कितना? 920 ग्राम सामान। कितना सामान दिया? सिर्फ उसने 920 ग्राम सामान दिया। तो 920 ग्राम सामान होता कितने का है? 920 रुपए का होता है। 920 ग्राम सामान होता कितने का है भाई? 920 रुपए का होता है। यानी कि उसने सिर्फ दिया कितना? 920 ग्राम सामान दिया 1000 ग्राम की जगह। यानी कि उसने सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट किया 920 रुपए ही उसकी पॉकेट से खर्चा हुआ। 920 रुपया ही उसकी पॉकेट से खर्चा हुआ। उसने झूठ बोल के 920 ग्राम सामान देके 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, और 1000 ग्राम के वो पैसे चार्ज कितना कर रहा है? 1150 रुपया। तो उसने क्या किया कि 920 रुपए का सामान झूठ बोल के कितने में बेच दिया? 1150 रुपए में बेच दिया। 920 रुपए का सामान से झूठ बोल के 1150 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 80 प्लस 150 230। कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? 230 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 230 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। कितने रुपए पर? 920 रुपए पर। 920 रुपए उसका इन्वेस्टमेंट रहा, 920 रुपए पर उसने 230 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो कितने परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया? उसने 230 से ये 920 4 बार जाएगा, और 100/4 यानी कि 25%। कितना प्रॉफिट कमाया है उसने? 25% उसने प्रॉफिट कमाया है। बी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये सबको बात समझ आई है? तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 25% उसने प्रॉफिट अर्न किया। क्लियर है भाई? 1000 ग्राम सामान होता कितने का? 1000 रुपए का इसका कॉस्ट पैसे, लेकिन दिया कितना? 920 ग्राम। अल्टीमेटली 920 रुपए का सामान वो क्या कर रहा है? 1150 रुपए में बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 230 रुपए। कितने रुपए पर? 920 रुपए पर। क्लियर है कि नहीं? तो ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड। ठीक है ना? चलिए अब इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलिए रेशियो मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मेथड नंबर 2, ए मैन मार्क्स, जितने भी एक्शन है उसको क्या लिख दो? रेशियो के फॉर्म में लिखो, इनिशियल से फाइनल का रेशियो आंसर। मार्क्स अप इज गुड्स बाय 15%, 15% से मार्कअप किया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 का सामान 3 के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 20 रुपए का सामान कितने बेच रहा है? 23 में। उसके बाद ही यूजेस 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, 920 ग्राम सामान देता है वो सिर्फ 1 किलोग्राम की बजाय, यानी कि 1000 ग्राम की जगह। 1000 ग्राम की जगह कितना सामान देता है? 920 ग्राम। यानी कि अल्टीमेटली वो क्या करता है? रेशियो ले लो इसका, सीधा सीधा वाइल सेलिंग है ना, तो 920 इधर, 1000 रुपया इधर। वाइल सेलिंग 920 इधर, 1000 रुपये इधर। 920 रुपए का सामान कितने बेचेगा? 1000 रुपए में। तो 0 से 0, और ये तुम्हारा कितना, किसे कटेगा? 4 से 23, और ये 25। ठीक है ना? 23 से 25, 23 से 25, ये हो गया। रेशियो लिख दिया। 23 रुपए का सामान 25 में। कोई डाउट इसमें? क्लियर? उसके बाद 23 से देखो 23 कट गया, और ये रेशियो आ गया तुम्हारा 20 से 25। 5 से गुणा कर दीजिए, 20 पंजे 100, और 25 पंजे 125। तो फाइनल चेंज क्या आया? मतलब क्या कर रहा है डिस्काउंट डीलर? डिस्काउंट डीलर हर 100 रुपए का सामान 125 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 25% प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है आपका? 25%। क्लियर? बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, पहला ही। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिसऑनेस्ट डीलर में कंफ्यूजन बहुत है। ठीक से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। आपके एसएससी के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, 2 और 3। ठीक है, चलिए नाउ ए मैन चीट्स 10% while buying as well as selling. Find his profit percentage. एक आदमी खरीदते वक्त भी 10% की बेईमानी करता है, तो while buying वो 10% की चीटिंग करता है।
पहले मैं बेसिक मेथड से बताऊंगा, फिर मैं रेशियो मेथड से बताऊंगा। वाइल बाइंग ही चीट्स 10%, खरीदते वक्त वो कितने की चीटिंग करता है? 10%। क्लियर है? और बेचते वक्त वो कितने की चीटिंग करता है? 10% की। वाइल सेलिंग ही चीट्स 10%, बेचते वक्त भी वो 10% की चीटिंग करता है। तो मेथड नंबर 1 कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, खरीदते वक्त वो 10% की बेईमानी करता है। ओके, 10% की बेईमानी का मतलब है कि वो 10% सामान ज्यादा खरीद के ले आता है झूठ बोल के, ठीक है ना। यानी कि लेना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, पर झूठ बोल के ले आया वो कितना? 1100 ग्राम। 10% सामान वो ज्यादा ले आया, 1000 ग्राम की जगह कितना ले आया? 1100 ग्राम। तो मैंने मान लिया कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है। 1 ग्राम की कीमत कितनी है? 1 रुपया। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी फिर? 1000 रुपए। 1100 ग्राम सामान की कीमत कितनी होगी? 1100 रुपए। ठीक है, अब देखो डिसऑनेस्ट डीलर क्या करता है? जितना सामान खरीद के लाएगा उतना बेचेगा। अगर वो 100 किलो खरीद के ला रहा है तो 100 किलो पूरा का पूरा बेचेगा। अब वो 1000 ग्राम सामान लेके आना चाहिए था, लेके आ रहा वो कितना? 1100 ग्राम। तो वो 1100 ग्राम सामान खरीद के ला रहा है। 1100 ग्राम सामान ले आया वो झूठ बोल के। कितना ले आया? 1100 ग्राम सामान ले आया वो 1100 ग्राम। लेकिन पैसा जो उसने पे किया, बेसिक से हमेशा ऐसा होता है, पैसा जो उसने पे किया वो कितने का पे किया? सिर्फ 1000 ग्राम का पैसा पे किया। कितने का पैसा पे किया? सिर्फ 1000 ग्राम का पैसा पे किया। और 1000 ग्राम का वो कितना पैसा पे करेगा? 1000 रुपया। यानी कि वो 1100 ग्राम सामान कितने रुपए में खरीद के लाया है भाई? 1000 रुपए में खरीद के लाया। 1100 ग्राम सामान वो कितने में खरीद के लाया है? 1000 रुपीज में खरीद के लाया। क्लियर है ना? 1100 ग्राम सामान वो कितने में खरीद के लिया है? 1000 रुपए में। लाना चाहिए था 1000 ग्राम 1000 रुपए में, पर झूठ बोल के 1100 ग्राम सामान लिया 1000 रुपए में। तो ये तो है वाइल बाइंग की कहानी। वाइल बाइंग उसने इस तरीके से चीटिंग की। अब बेचते वक्त क्या करता है? बेचते वक्त वो क्या करता है? 10% की चीटिंग करता है। यानी कि वो सिर्फ 900 ग्राम ही सामान देता है, जबकि देना चाहिए उसको 1000 ग्राम। चार्ज वो 1000 ग्राम का कर रहा है, पर देता 900 ग्राम है। तो वो सिर्फ 900 ग्राम सामान बेच रहा है, पर चार्ज कर रहा है वो 1000 ग्राम सामान का। चार्ज कर रहा है 1000 ग्राम सामान का। वो बेच सीपी पे ही रहा है, बेच सीपी पे ही रहा है। 1 ग्राम की कीमत कितनी है? 1 रुपया। तो 1000 ग्राम सामान का चार्ज कितना करेगा? 1000 रुपया। तो 900 ग्राम सामान वो कितने में बेच रहा है? 1000 रुपए में। 900 ग्राम सामान वो कितने में बेच रहा है? 1000 रुपए में बेच रहा है। इसमें कोई डाउट किसी को? 900 ग्राम सामान कितने में बेच रहा है? वो 1000 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है ना? ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद मैंने अभी समझा कि वो जो डीलर है जितना सामान खरीद के लाएगा उतना ही बेचेगा। तो 1100 ग्राम और 900 ग्राम को क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसको इक्वल बनाएंगे तो 1100 और 900 को इक्वल बनाना है भाई। जितना सामान खरीद के लाएगा उतना बेचेगा। तो 1100 900 को 99 इक्वल बना लेते। तो यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 9 से, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई होगी। यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 से, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई होगी। कोई डाउट? यानी कि कुल मिलाकर 9900 ग्राम सामान कितने खरीद के ला रहा है? 9000 रुपए में। और 9900 ग्राम सामान वो बेच रहा है कितने में? 11000 रुपए में। तो 9900 ग्राम सामान 9000 रुपए का खरीद के वही टोटल 9900 ग्राम सामान वो बेच रहा है 11000 रुपए में। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वो 9000 रुपए का सामान 11000 रुपए में बेच रहा है। तो 2000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है 9000 रुपए पर इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 0, 200/9, यानी कि 22 सही 2/9% का लाभ कमा रहा है। तो डिसऑनेस्ट डीलर का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 22:2/9%। 22 सही 2/9%। क्लियर? बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को? तो बहुत सिंपल और बहुत आसान सा लॉजिक है, ठीक है ना। जितना सामान खरीद के ला रहा है उतना ही आपने क्या कर दिया? बेच दिया। तो कुल मिला के 9000 का सामान 11000 में बिका, तो 22 सही 2/9% का लाभ हो गया। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड। अब सीधा रेशियो मेथड कैसे लगाओगे? एक सिंगल लाइन में आंसर। चीटिंग करता खरीदते वक्त 10% की, 10% वाइल बाइंग, 10% वाइल बाइंग, यानी कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि सीपी 10 है तो प्रॉफिट 1 है। तो 10 का सामान कितने में? 11 में बिकेगा। चीटिंग करता है 10% वाइल सेलिंग, तो सेलिंग की 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 वाइल सेलिंग, यानी कि एसपी 10 है तो 1 का प्रॉफिट है, यानी कि सीपी क्या है? 9। सीपी क्या है? 9।
तो सीपी से एसपी का रेशियो लिखते हैं हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का, ठीक है ना। जितना उसने इन्वेस्ट किया, जितना आया पॉकेट में, उसका रेशियो लिखते हैं। तो 10 से 10 गया, क्या है तुम्हारा रेशियो, 9 से 11, सीधा सीधा आ गया। यानी कि 9 रुपए का सामान, वो हर 9 रुपए का सामान 11 रुपए में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 2 रुपए का ओवर 9 इंटू 100%, यानी कि 22:2/9% का लाभ कमा रहा है वो। तो ये आपका रेशियो मेथड से आ गया। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो ये बहुत सिंपल और साधारण से सवाल हैं, ठीक है ना। ये आपके पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा स्ट्रिक्टली, क्लियर है। कुछ बुक्स में ये मिल जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कि उसने 10% की चीट, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि डिसऑनेस्ट डीलर ने 10% की चीटिंग की खरीदते वक्त और 10% की चीटिंग की बेचते वक्त, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो 10% की चीटिंग खरीदते वक्त की, 10% की चीटिंग उसने बेचते वक्त की। तो लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाते हैं कि टोटल जो उसका प्रॉफिट है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ये सक्सेस नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। 10% की चीटिंग खरीदते वक्त, 10% की चीटिंग बेचते वक्त। तो यहां पे करोगे तो 10 प्लस 10 20 और ये 100/100 1, 20 प्लस 1 21% आंसर। 21% आंसर बहुत सारी बुक्स में ये आंसर मिल जाएगा, जो कि गलत है, जो कि क्या है, पूरी तरीके से गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर 21% नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 22 सही 2/9% है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 22:2/9% है। क्लियर, क्योंकि सक्सेसिव नहीं है, चीटिंग जो है सक्सेसिव नहीं हुई है। खरीदते वक्त उसने 10% की चीटिंग, बेचते वक्त उसने 10% की चीटिंग, तो सक्सेसिव थोड़ा ना हुआ ये। तो सक्सेसिव तो तब होता है कि यहां से शुरुआत करो, यहां से यहां से। अरे क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से इसको सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसमें थोड़ा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट जो मैंने आपको सिखाया वही तो सिखाया अभी तक। क्लियर है कि नहीं? ऐसा थोड़ा ना कि सीधे 10 से 11 सीधे 10 से 11 चल रहा है, नहीं, गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 21% नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है 22 सही 2/9% है। बट एसएससी के पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर 21% बताया था, जो कि एकदम गलत है। मतलब आने वाले समय में यदि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आपको 22 सही 2/9% ऑप्शन में नहीं दिखता, जो कि करेक्ट आंसर है, तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर मार्क करके आएंगे वो क्या मार्क करके आएंगे, 21%। क्या मार्क करेंगे, 21%। क्लियर, कोई डाउट इसमें? क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मार्क करोगे, 21%। क्लियर है, जो कि गलत है। आंसर क्या है, 22 सही 2/9%। ठीक, क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 3। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको बेसिक से नहीं बताने वाला, 1 ग्राम कीमत 1 रुपए मान के, सीधा सीधा रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा, धड़ाधड़ हम सवाल सॉल्व कर लेंगे सारे। A man cheats 22.5% while buying as well as 22.5% while selling. Find his profit percentage approximately. तो खरीदते वक्त कितने की चीटिंग करता है, 22.5% की चीटिंग while buying। क्लियर है कि नहीं, खरीदते वक्त। और सेलिंग के समय भी इतने की ही चीटिंग करता है, 22.5% की। तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/40। 25 निम्मा 225, यस, 9/40 कितना होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 9/40। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। कुल मिला के हो क्या रहा है कि वो 40 रुपए का सामान, मतलब ये बाइंग है ना, तो सीपी 40 हो गया, प्रॉफिट कितना कमाएगा वो 9 रुपए का कमाएगा यदि वो बेचेगा। तो 40 रुपए का सामान वो कितने बेच रहा है, 49 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है, कोई डाउट? और खरीदते वक्त कितने की चीटिंग करता है वो, 22.5% की। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 9/40। यानी कि एसपी यदि आपका 40 है तो प्रॉफिट वो 9 कमा रहा है, यानी कि सामान 40 रुपए में सेल कर रहा है, प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है, 9 रुपया का। यानी कि सीपी कितना, 31। तो 31 रुपए का सामान कितने बिक रहा है, 40 में। तो रेशियो सेट हो गया। क्लियर है कि नहीं? सक्सेस लगाएंगे 40 से 40 कर 31 से 49, यानी कि वो 31 रुपए का सामान कितने बेच रहा है, 49 रुपए बेच रहा है। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 18 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। 31 का सामान यदि 49 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, 18 रुपए का, ओवर 31 इंटू 100%। ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। 1800 को 31 से भाग करोगे तो 5 बार जाएगा,
कितना बचेगा, ये 25 बचेगा, 0, और कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 3 24, 248, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 58%। कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 58% उसको प्रॉफिट हो जा रहा है इस तरीके से चीटिंग करके। क्लियर, कोई डाउट इसमें, समझ में आया ना सबको? ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इजीली। सारे क्वेश्चन में 1 लाइन में सॉल्व करूंगा जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, while buying he takes 19% more, while selling he gives 15% less। ठीक है ना, find this profit percentage। ये शॉपकीपर है जो खरीदते वक्त कितना ज्यादा सामान लेता है, खरीदते वक्त वो बेईमानी करता है 19% की, तो ये बाइंग, खरीदते वक्त उसकी चीटिंग होगी 19% की। बेचते वक्त क्या करता है कि 15% सामान कम देता है, तो सेलिंग के समय उसने कितने की चीटिंग की भाई, 15% की। देना चाहिए उसको 100 ग्राम, दे रहा है वो 15% कम, यानी कि 15 ग्राम कम, 85 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो उसका पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसमें खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों अलग अलग परसेंटेज इससे बेईमानी कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 19% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 19/100। ये खरीदते वक्त उसने बेईमानी की, यानी बेचने की बात आएगी तो सीपी यदि उसका 100 रहा होगा तो प्रॉफिट वो 19 का कमाएगा, यानी कि 100 रुपए का सामान कितने में बेचेगा, 119 में। सीपी से एसपी का रेशियो कितना गया, 100 से 119। बेचते वक्त तो 15% की चीटिंग करता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, यानी कि यदि एसपी तुम्हारा 20 है तो प्रॉफिट उसको 3 है। क्लियर है कि नहीं? तो कितना सीपी क्या रहा होगा फिर तुम्हारा, 17 का सामान कितने बेच रहा है वो, 20 में। कोई डाउट इसमें? सीधा सीधा इसमें लगाओगे तो 20 से आपका 100, ये 5 बार जाएगा, और ये 17 सत्ते कितना हो जाएगा तुम्हारा, 119। क्लियर है? 17 का 102, 17 सत्ते 119। अल्टीमेटली 5 रुपए का सामान कितने में बिका, 7 में। 20 से गुणा कर दो, 20 पंजी 100, 20 सत्ते 140, तो 100 का सामान 140 में बिक गया उसका, तो उसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, 40% प्रॉफिट। कोई डाउट इसमें? क्या आंसर है इसका, 40% का उसने प्रॉफिट कमाया है। क्लियर, कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ध्यान से। A trader marks his good 5% above CP, but he uses 20% less weight. Find profit percentage। ठीक है, तो पहले उसने मार्कअप किया 5% मार्कअप कर दिया तो प्रॉफिट कमाएगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, यानी कि 20 रुपए का सामान वो 1 के मार्कअप के साथ यानी 21 में बेचेगा। डिस्काउंट वगैरह उसने कुछ दिया नहीं, तो 20 का सामान कितने में बेचेगा, 21 में। बट वो क्या करता है, 20% लेस वेट यूज करता है, यानी कि बेचते वक्त क्या करता है, वो 20% सामान कम देता है। बेचते वक्त तो 20% की चीटिंग कर रहा है, सेल करते समय कितने की चीटिंग कर रहा है, 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि यदि 5 एसपी है तो 1 प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट, सीपी क्या रहा होगा, 4, तो 4 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा है, वो 5 रुपए में बेच रहा है। ये बात समझ में है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 चौक 20, क्या जाएगा, 16/21। क्या है, 16/21, यानी कि 16 रुपए के सामान पे 16 को सामान को 21 में बेच रहा है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना प्रॉफिट है, 5/16 इंटू 100%। 1/16 होता है 6.25%। ठीक है ना, 6 सही 1/4%, तो 5/16 कितना होगा, 31.25%। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 31.25%। सी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही घटिया सवाल है, आपके पेपर में यही सवाल इसी टाइप के आने हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ए ट्रेडर सेल्स हिज आर्टिकल एट 6:1/4% लॉस। एक ट्रेडर क्या करता है, अपने सामान को 6 सही 1/4% के लॉस पे बेचता है। 6 से 1/4% का मतलब 1/16, यानी कि 16 रुपए का सामान 1 रुपया कम, यानी कि 15 में बेच रहा है। 16 का सामान बेच रहा है 15 में, कोई दिक्कत नहीं। बट ही गिव्स 84 ग्राम इंस्टेड ऑफ 96 ग्राम। बेचते वक्त वाइल सेलिंग उसने कर दी घपलेबाजी, बेईमानी। बेचते वक्त तो क्या कर रहा है कि 84 ग्राम ही सामान देता है, जबकि उसको देना कितना चाहिए, 96 ग्राम सामान देना चाहिए। यानी कि 84 ग्राम सामान देता है, जबकि उसको देना कितना चाहिए, 96 ग्राम। यानी कि पैसा तो
इन्वेस्टमेंट तो किया उसने 84 ग्राम पे, पैसा उसने 96 ग्राम का लिया, तो 84 का सामान यदि 1 ग्राम कीमत 1 रुपए मान लो, तो 84 रुपए का सामान वो कितने बेच रहा है, 96 रुपए में बेच दे रहा है। तो रेशियो जो आएगा 84 से 96 का आएगा। वैसे भी ये हमेशा वैल्यू छोटी है, हमेशा वैल्यू बड़ी, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। 84 और 96, 84 1 ग्राम की कीमत यदि 1 रुपए मानो तो 84 ग्राम ही सामान दे रहा है, देना उसको 96 चाहिए। तो 84 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके वो कितना 84 रुपए इन्वेस्टमेंट करके कितने रुपए ले रहा है, 96 रुपए ले रहा है। तो कितना प्रॉफिट, 12 × 84, 12 × 96, रेशियो कितना है 7 से 8। कितना है रेशियो 7 से 8। कोई डाउट, क्लियर। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, रेशियो 15। देखिए 14 रुपए का सामान कितने बिक रहा है, 15 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 रुपए का। कितने रुपए पर, 14 रुपए पर, इंटू 100%। तो यानी कि कितना प्रॉफिट कमाया उसने, किसमें लिखा है आंसर 7.14% प्रॉफिट, सी ऑप्शन। 7.14% का उसने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। कोई डाउट है, क्लियर, सबको बात समझ में आई। चले भाई ना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, ए ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 80% एंड ए गिव्स 25% डिस्काउंट, ही विद 10% लेस अमाउंट व्हाइल सेलिंग, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। गुड। तो यहां पे तीन उसने बेईमान, तीन उसने एक्शन किए। पहले उसने मार्कअप किया 80%, मार्कअप के बाद उसने डिस्काउंट दिया 25%, फिर उसके बाद वो बेचते वक्त 10% अमाउंट कम दे रहा है, वाइल सेलिंग ही चीट्स 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो तीन एक्शन है। पहले क्या किया कि उसने मार्कअप किया, कितना मार्कअप किया भाई, 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, कि 5 रुपए के सामान पे 4 रुपए दाम बढ़ा के चिपका दिया, यानी कि 5 रुपए का सामान कितने बिक रहा है, 9 रुपए में। 5 रुपए का सामान कितने बिक रहा है, 9 रुपए में। एंड ही गिव्स 25% डिस्काउंट। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया, दया आ गई उसको। डिस्काउंट कितने का दिया, 25% का। 25% का मतलब 1/4, कि हर 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट दे रहा है। तो 4 रुपए का सामान अब वो कितने में बेच रहा है, 3 रुपया में। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेचते वक्त उसका फिर एकदम पत्थर दिल हो गया। बेचते वक्त उसने चीटिंग कितने की 10% की। वाइल सेलिंग ही चीट्स 10%, 10% लेस अमाउंट दे रहा है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि यदि 10 SP है तो उसको प्रॉफिट कितने का है, 1 का। सो 10 रुपए का सेलिंग प्राइस, 10 रुपए का यदि सामान बेच रहा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 9 रुपए का सामान कितने बेच रहा है, 10 रुपए में। तो तीनों को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तीनों लैंग्वेजेस को। सीधा सीधा कुछ नहीं करना, सक्सेसफुल लगा दीजिए। देखिए 9 से 9 कट जाएगा, और 5 से आपका 10 2 बार कट जाएगा, और 2 दूनी 4 ही आपका कट जाएगा। रेशियो का आएगा आपका 2:3, रेशियो का है आपका 2:3। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अगर मैं 50 से गुणा कर दूं तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, कि 100 रुपए का सामान वो 150 में बिक रहा है। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 50% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 50% का प्रॉफिट। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सवाल है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, a trader gives 10% less than it should be, still the trader marks up his goods to get a profit of 20%. Okay, what is the markup on CP? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्लियर है ना? लैंग्वेज में भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ए ट्रेडर वेट 10% लेस देन इट शुड बी। एक ट्रेडर क्या करता है कि वो 10% वेट कम देता है जितना उसको देना चाहिए, यानी कि वो बेचते वक्त 10% की चीटिंग करता है, 10% की धंधेबाजी करता है, मतलब चोर बाजारी करता है 10% की, ठीक है, 10% की चोर बाजारी करता है। क्लियर? उसके बाद, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल द ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स, उसके बाद भी उसने मार्कअप किया किसी ना किसी परसेंट से। भाई 10% तो बेचते वक्त तो बेईमानी कर ही रहा है, लेकिन उसने मार्कअप किया किसी ना किसी परसेंटेज से, जिससे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। भाई 10% सामान कम देने से उसको 20% का प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो उसने क्या किया कि मार्कअप भी कर दिया और बेचते वक्त 10% की चीटिंग भी की, और ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा कि मार्कअप ऑन सीपी क्या है, कि उसने कितना मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब समझते हैं कि कोई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपया है, हम स्टिकर लगा के मार्केट पे चिपका दें कि भाई ये वस्तु 160 रुपए में मिलेगी, 160 रुपए में बेचूंगा, तो सीपी से या आपका कॉस्ट प्राइस
प्राइस हो गया, आपका मार्क प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 60% ज्यादा है। यही 60% क्या मार्कअप है, यही 60% क्या है आपका मार्कअप। तो यही आपसे मार्कअप परसेंटेज क्वेश्चन में पूछिए। ट्रेडर ने क्या किया कि 10% सामान तो वो पहले कम दे रहा है, चीटिंग कर रहा है 10% की, लेकिन बेचते वक्त वो क्या करता है कि उसने मार्कअप भी किया किसी ना किसी परसेंटेज से, और उसको प्रॉफिट जो 20% का हो गया। आपसे पूछा कि मार्कअप परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूं कि यदि आपको मार्कअप परसेंटेज नहीं पता, ना मार्कअप परसेंटेज पता, ना मार्कअप की फ्रैक्शन पता, तो मैंने ये मान लिया कि क्या है एक्स से वाई, उसने मार्कअप जो किया है वो एक्स से वाई किया है। मार्कअप क्या मान लिया मैंने? एक्स से वाई। मार्कअप क्या मान लिया मैंने? एक्स से वाई। तो पहले उसने मार्कअप किया एक्स से वाई, फिर उसने चीटिंग की 10% की बेचते वक्त, वाइल सेलिंग ही चीट्स 10%। तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि यदि सेलिंग 10 रुपए का सामान बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने कमाएगा उस पर? 1 रुपया का, यानी कि 9 रुपए का सामान कितने बेचेगा? 10 रुपए में। तो ये यहां पे इतने प्रॉफिट कमाए। ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल जो उसको दिया है, ही गेट्स 20%। ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाता है वो? 20% का लाभ कमाता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि उसका 5 रुपए के इन्वेस्टमेंट की वस्तु कितने में बिक गई? 6 रुपए में। हर उसका 5 रुपए का सामान कितने में बिक गया? 6 रुपए में। तो ये हो गया। अब मुझे यहां से क्या करना है? एक्स रेशियो वाई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स रेशियो वाई निकालना है, ठीक है। तो इजीली निकाल लोगे। क्या होता है कि सक्सेसिव मेथड लगता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। एक्स की 9 में गुणा करोगे क्या आएगा? 9x। वाई की 10 में गुणा करोगे क्या आएगा? 10y। तो 9x रेशियो 10y बराबर क्या आना चाहिए? 5 रेशियो 6। यहां से x रेशियो y जो होता है, 10 की 5 में गुणा हो जाएगी 10 पंजे 50, 9 की 6 में गुणा हो जाएगी 54। सो x बटा y कितना है? 50/54। 2 से ऊपर नीचे और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 से 108। 100 से 108। मैं हमेशा 100 बना लेता हूं क्योंकि 100 पे चेंज ही परसेंटेज चेंज होता है, यानी कि ये जो रेशियो था ये क्या था आपका? 100 से 108 था। यदि ये रेशियो 100 से 108 था तो मार्कअप परसेंटेज क्या था? मार्कअप परसेंटेज था 100 सीपीए 108 एमपीए, तो मार्कअप परसेंटेज क्या? 8%। जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अबव है? 8%। 8%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है आपका? 8%। क्लियर? कोई डाउट इसमें? वेरी इजी, ठीक है। चलिए इस तरीके से कर सकते हो। एक शॉर्टकट फंडा भी होता है कि आपको यदि इस तरीके से रेशियो अरेंज हो तो एक्स रेशियो वाई की डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखते हैं? एक्स रेशियो वाई की डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 × 5 कितना? 50। 9 × 6 54। तो कितना आएगा? 50 रेशियो 54। और दो और चिपका दो, 50 दूनी 100, 54 दूनी 108, यानी कि अल्टीमेटली 100 की वस्तु कितने में गई? 108 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 8%। कितना प्रॉफिट हुआ? 8%। कोई डाउट इसमें? क्लियर? इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए शॉपकीपर चीट 16:2/3% while selling. It should be still the trader marks up his goods to get a profit of 25%. What is the markup on CP? सेम सवाल है, बस डाटा चेंज है। एक शॉपकीपर क्या करता है? 16 सही 2/3% की चीटिंग करता है जब वो सेल करता है। 16 सही 2/3% की चीटिंग करता है तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन द ट्रेडर मार्क्स अप इस गुड्स, उसने अपने गुड्स को मार्कअप भी किसी परसेंटेज से किया जिससे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। भाई 16 सही 2/3% की चीटिंग करने से बेचते वक्त उसको 25% का प्रॉफिट नहीं होने वाला, उसको मार्कअप करना पड़ेगा। तो मार्कअप किया कुछ ना कुछ, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हुआ। पूछा कितना मार्कअप किया है सीपी पे? तो सीपी पे मार्कअप नहीं पता, ना परसेंटेज पता है, ना फ्रैक्शन पता है, तो रेशियो क्या मान लिया मैंने? एक्स से वाई। बेचते वक्त चीटिंग कर रहा है 16 से 2/3% की, यानी कि 1/6। 6 रुपए का यदि एसपी है तो प्रॉफिट कमा रहा है वो 1 रुपए, तो यानी कि 5 रुपए का सामान कितने बिक रहा है? 6 रुपए में। 5 का सामान कितने बिक रहा है? 6 रुपए में। ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल हुआ उसको प्रॉफिट कितने का? 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। कितने का? 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान वो 1 प्रॉफिट के साथ बेच दे रहा है, यानी कि ओवरऑल वो 4 रुपए की वस्तु कितने बिक रहा है? 5 रुपए में बिक रहा है। 4 की वस्तु कितने बिक रहा है? 5 में बिक रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। मुझे निकालना है एक्स रेशियो वाई, सीपी से मार्कअप का रेशियो। तो कितना आ जाएगा? 6 × 4 रेशियो 5 × 5, 6 चौक 24। 24 रुपए का सामान कितने में? 25 में। तो 24 का सामान 25 में मार्कअप है, तो सीपी से एमपी का रेशियो 24 रेशियो 25 आ गया। 1
मार्कअप है ओवर 24 इंटू 100%, 100/24 यानी कि 4:1/6%। 4:1/6% इज योर आंसर। 4 सही 1/6%, या फिर 4 से 1/6% बोलो या 4.166% बोलो, एक ही बात है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अरे समझ में है कि नहीं भाई क्या चल रहा है? चलो वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, A shopkeeper takes 17% more while buying and gives 18.18% less while selling. Find his profit percentage. एक shopkeeper takes 17% more while buying and gives 18.18% less while selling. Find his profit percentage. तो खरीदते वक्त वो 17% सामान ज्यादा ले आता है, 17% मोर ले आता है सामान, तो खरीदते वक्त वो जो बेईमानी करता है वो कितनी करता है? 17% की। तो 17% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/100, यानी कि 100 रुपया उसका इन्वेस्टमेंट है, तो 17 रुपए का सामान ज्यादा ले आ रहा है, यानी कि बेचते वक्त तो 17 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 से रेशियो 117। क्लियर? एंड गिव्स 18.18% लेस वाइल सेलिंग, यानी कि बेचते वक्त तो 18.18% ग्राम सामान कम देता है, यानी कितने की चीटिंग करता है? 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? होती है 2/11। 1/11 क्या होता है? 9.09% या 9:1/11%। तो 18.18% या 18 सही 2/11% कितना होता है? 2/11। क्लियर? चले, यानी कि वो बेचते वक्त बेईमानी करता है, यानी कि यदि वो 11 रुपए का सामान बेच रहा है तो प्रॉफिट 2 रुपया कम आ रहा है, यानी कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 9 रुपए। तो 9 रुपए का सामान वो कितने बेच रहा है? 11 रुपए में बेच रहा है, तो रेशियो सेट हो गया। अब 9 से 117 कितनी मर जाएगा? 13 9 117, तो 100 एकम 100, 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 143। 100 रेशियो 143, यानी कि 100 रुपए का सामान 143 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 43% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आई ना सबको? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। A shopkeeper sells his article at 5:5/9% लॉस। शॉपकीपर अपने सामान को 5/9% के लॉस पे बेचता है, बट ही गिव्स 770 ग्राम इंस्टेड ऑफ 990 ग्राम। बट वो 990 ग्राम की जगह सिर्फ 770 ग्राम सामान ही देता है। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो 5 से 5/9% के लॉस पे बेचने का मतलब है कितना? 9×5 45, 5 50/9% बटे 100 कर दो, तो 50 दूनी 100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1/18, यानी कि 18 रुपए के सामान को वो 1 रुपया कम में बेच रहा है, यानी कि 18 रुपए के सामान को 17 में बेच रहा है। अरे क्लियर है कि नहीं? 18 के सामान को 17 में बेच रहा है, बट ही गिव्स 770 ग्राम इंस्टेड ऑफ 990 ग्राम, लेकिन वो 990 ग्राम की जगह सिर्फ 770 ग्राम सामान ही देता है, यानी कि अल्टीमेटली इसका रेशियो लो तो 7 से 11 बार जाएगा, सॉरी 11 से 7 बार जाएगा, 11 से 9 बार जाएगा। वो 7 रुपए का सामान कितने बेच दे रहा है? 9 रुपए में बेच दे रहा है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सिंपल सी बात थी। सो 9 दूनी 18, ये कितना होगा? 2 7 14 रेशियो 17, तो 14 रुपए का सामान। फाइनल प्रॉफिट क्या हुआ कि 14 का सामान 17 में बिक रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा? 3 का प्रॉफिट हो रहा बटे 14 इंटू 100%, इतना प्रॉफिट हो रहा है। 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है 7 सही 1/7%, तो 3/14 क्या होगा? 21 सही 3/7% प्रॉफिट। कितना होगा? 21 सही 3/7% प्रॉफिट, 21:3/7% प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 17% अबव सीपी। एक शॉपकीपर अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 17% अबव मार्कअप करता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 845 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बड़ा इजी सवाल है।
17% अबव मार्कअप किया। 17% अबव मार्कअप का मतलब है 100 रुपए का सामान कितने में देगा, 117 में। लेकिन बेचते वक्त वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम सामान यानी कि 1000 ग्राम की जगह सिर्फ कितना देता है, 845 ग्राम ही देता है। कितना देता है, 845। क्लियर ना। तो रेशियो आएगा आपका ये, सॉरी 5 से काट लेंगे इसको, ये 5 से काटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे लगे। 845 रुपए का सामान कितने में दे रहा है, 1000 रुपए में दे रहा है। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चले उसके बाद ये जीरो से आपका 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। ये कितना, 13 चिंग 78, 7 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117। क्लियर। और ये 5 से 13 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, तो 13 एकम 13 और 9 दूनी 18, तो 13 बाई 18 आ गए। क्लियर है कि नहीं। यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा, 5 का प्रॉफिट हो रहा है बटे 13 इंटू 100%, 500 बटे 13, तो 13 से 39 3 बार जाएगा। यस, 38.46%। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, गुड आउट इसमें। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन आप हवा में उड़ाओ इनको, ठीक है ना। कुछ है नहीं इनमें दम, बस रेशियो लगाना है। वैसे ही लोगों ने इनके मेथड को कॉम्प्लिकेट कर रखा है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 22.5% एट टाइम ऑफ बाइंग the goods and 6.66% cheating at selling time of goods. He promised to sell his goods at 11.11% loss. Find the profit percentage. आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, ठीक है। तो कितने की चीटिंग करता है, 22.5% की वाइल बाइंग। तो 22.5% का मतलब क्या होता है, 9/40। यानी कि वाइल बाइंग है तो सीपी 40 होगा, प्रॉफिट 9 होगा। यानी कि 40 का सामान कितने बेच रहा है वो, 49 में। अरे क्लियर है कि नहीं, इतना होगा जब वो फाइनल बेचेगा। और एंड 6.66% चीटिंग वाइल सेलिंग, 6.66% की चीटिंग करता वाइल सेलिंग। 6.66% मतलब 1/15, 1/15। यानी कि एसपी यदि 15 है तो प्रॉफिट उसका 1 है। तो एसपी यदि 15 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सीपी क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा आपका 14। क्लियर। और वो अपने सामान को बेचता है 11.11% के लॉस पे, यानी कि 1/9 पे। यानी कि 9 रुपए का सामान 1 के लॉस पे, यानी कि 9 का सामान कितने बेचता है वो, 8 में। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। कोई डाउट इसमें। तो बहुत सिंपल सा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे, 8 पंजे 40 और ये 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो 3 दूनी 6, 6:7 आया। अल्टीमेटली क्या है, 6:7, क्योंकि 6 का सामान 7 में बिका तो 1/6 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में इंटू 100%, यानी कि 16.66% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 16.66% का लाभ हुआ है। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा कहा जाता है कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लोग इसको 5-5 मिनट में सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जो ये चीज बोले वैसा वैसा करते चलो, लिखते जाओ, रेशियो बनाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व। शॉपकीपर मार्क्स अप हिज आर्टिकल प्राइस बाय 28:4/7%। सबसे पहले शॉपकीपर ने मार्कअप किया 28 सही 4/7% का, जो कि कितना होता है फ्रैक्शन में 2/7। कितना होता है 2/7, कि 7 रुपए के सामान को 2 रुपए के मार्कअप के साथ बेच रहा है, यानी कि 7 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच रहा है। ये बात समझ में आती है। क्लियर। He allows a discount of 27.27%। उसके बाद उसने डिस्काउंट भी दिया, कितना डिस्काउंट, 27.27% का डिस्काउंट दिया। 27.27% का मतलब 27 सही 3/11%, जो कि कितना होता है आपका 3/11। कितना होता है 3/11। क्लियर, फ्रैक्शन में 3/11। ही चीट 16, 3/11 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 11 रुपए के सामान पे 3 रुपए की छूट दी, यानी कि 11 का सामान कितने बेच रहा है वो 8 में। ही चीट 16.67% वाइल बाइंग। तो बाइंग खरीदते वक्त वो चीटिंग कर रहा है 16.67% की, जो कि कितना होता है 1/6, कि 6 रुपए के सामान को 1 रुपए में बेच देगा यदि बेचने पे उतरा वो, तो 6 रुपए का सामान कितने में 7 में। क्लियर। वाई एंड चीट्स 44.44% वाइल सेलिंग, ठीक है।
सीलिंग करते वक्त वो क्या करता है कि 44.44% की चीटिंग करता है, जो कि क्या होता है 4/9, यानी कि सेलिंग 9 रुपए का सामान बेचता है तो 4 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि वो कितना 5 रुपए की वस्तु को बेच रहा है कितने में 9 रुपए में। भाई सीपी क्या होगा तुम्हारा 5 के सामान पे 4 का प्रॉफिट होगा, तभी तो एसपी 9 होगा। क्लियर। Now he gives one article free with every 11 article, ये लाइन इंपॉर्टेंट आपको नहीं पता होगी। He gives one article free with every 11 articles, क्लियर है ना। 11 आर्टिकल की बिक्री पर वो एक आर्टिकल फ्री देता है। ये भी क्या है, ये एक तरीके का डिस्काउंट ही है। क्या है ये, एक तरीके का डिस्काउंट है। ये कितना डिस्काउंट है, 1 + 11 होता है 12 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि ये जो डिस्काउंट है 1/12 × 100 8.33% डिस्काउंट है ये लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है, 8.33% डिस्काउंट। 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 11 आर्टिकल का डिस्काउंट क्या है 8.33%। कैसे आया, 1 + 11 12 रुपए के सामान पर 1 आर्टिकल फ्री है तो इंटू 100%। कैसे, अगर मैं बेसिक से बताना चाहूं तो सपोज ये मान लो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, कि एक आर्टिकल का एमआरपी, एक आर्टिकल का एमपी जो है वो 1 रुपया है। एक आर्टिकल का जो एमआरपी है वो क्या भाई आपका 1 रुपया। यदि एक आर्टिकल का एमआरपी 1 रुपया है तो शॉपकीपर क्या कहता है कि 11 आर्टिकल का पैसा पे करो और एक आर्टिकल फ्री में ले जाओ। 11 आर्टिकल का रुपया पे करो, एक आर्टिकल फ्री में ले जाओ। तो यानी कि 11 + 1, 11 आर्टिकल का एमआरपी कितना होगा 11 रुपए, एक आर्टिकल का एमआरपी कितना होगा 1 रुपया, टोटल कितना होगा 12 रुपया। 12 रुपए के एमआरपी का सामान, 12 रुपए के एमआरपी का सामान वो 1 रुपया छूट में देता है, यानी कि 11 रुपए में सेल करता है। तो एमआरपी यानी कि 12 रुपए के टोटल एमआरपी की वस्तु पे 1 रुपया की छूट दिया, 11 में सेल किया, तो कितना डिस्काउंट 12 से 12 रुपए पे, 12 रुपए पे कितना डिस्काउंट 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि अल्टीमेटली वो 12 रुपए का एमआरपी की वस्तु कितने बेच रहा है 11 में बेच रहा है। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट रेशियो फ्री वाली लाइन का। 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 11 आर्टिकल का मतलब 12 रुपए के एमआरपी की वस्तु कितने में बेच दी उसने 11 रुपए में। कोई डाउट इसमें, क्लियर। चलिए ठीक, तो ये आपके 5 रेशियो मैंने सेट कर लिए, कुछ भी नहीं, बस क्या सीधा धड़ाधड़ काट दो इसको। देखो 11 से आपका 11 कट गया, 9 × 72 से 12 × 72 कट गया, और इजी 7 से आपका 7 कट गया, क्या बचा 5 से 9, 5 से 9 20 से गुणा कर दो, 20 × 5 = 100, 20 निम्मा 180, यानी कि अल्टीमेटली 100 रुपए की वस्तु कितने में बिक गई 180 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 80% प्रॉफिट, 80% प्रॉफिट। गुड आउट इसमें, क्लियर समय है ना। तो बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ K% ओवर CP। एक ट्रेडर जो अपने कस्टमर को सामान बेचता है K% ओवर CP पे। बिसाइड इट, इसके अलावा वो क्या करता है 880 ग्राम सामान ही देता है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 25%, उसका ओवरऑल प्रतिशत लाभ जो है वो 25% है। के की वैल्यू पूछी है, मतलब उसने क्या किया कि ट्रेडर को कस्टमर को सामान बेचना था K% ओवर CP पे, यानी कि प्रॉफिट कितना कमाना था K% का, बट उसने 1 किलोग्राम सामान की बजाय 880 ग्राम ही दिया, तो उसने प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा कमा लिया और उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 25% का। तो आपसे पूछे के की वैल्यू क्या है, तो सपोज ने जो मार्कअप किया है वो K% ओवर CP किया है, मार्कअप नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया X से Y, क्या मान लिया X से Y। फिर उसके बाद उसने बेचते वक्त क्या की बेईमानी, यानी कि 880 ग्राम सामान ही दिया 1 किलोग्राम की बजाय, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम सामान दिया। तो रेशियो कितना आया, रेशियो आया तुम्हारा 22 से 25, रेशियो आया 22 से 25, यानी कि 22 रुपए की वस्तु कितने में गई 25 में। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ उसका 25%, ओवरऑल प्रॉफिट होता है 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, 1/4 यानी कि 4 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है वो 5 रुपए में। तो यहां से X रेशियो Y इजिली आ जाएगा 25 चौका 100 और 22 पंजे 110। X रेशियो Y कितना है तुम्हारा 100 से 110, यानी कि जो मार्कअप किया था उसने K%, वो किया था 100 का सामान 110 में, यानी कि जो मार्कअप किया था वो कितना किया था 10%। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 10, K की वैल्यू कितनी आ गई 10।
इजीली 1 लाइन क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 50% अबव सीपी। 50% अबव सीपी से मार्क कब कर दिया? 50% का मतलब क्या होता है भाई? 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 का समान 3 में। एंड गिव्स 18.33% डिस्काउंट टू कस्टमर, और 18.33% का डिस्काउंट दे रहे। 18.33% की मतलब वैल्यू 10% प्लस 8.33%, 10% इज 1/10, 8.33% इज 1/12। एलसीएम इज 60, 10 6 60, 12 5 60, 6 + 5 11/60, कि 60 के सामान पर 11 का डिस्काउंट दे रहे, तो 60 का सामान कितने बिक रहे हैं? 49 में। कोई डाउट? इसके बाद वाइल बाइंग ही चीट्स K%, खरीदते वक्त वो K% की चीटिंग करता है। तो खरीदते वक्त K% की चीटिंग करता, नहीं पता कितनी चीटिंग कर रहा है, तो हमने क्या मान लिया? X से Y। क्या मान लिया? X से Y। जो रेशियो नोन उसको X से Y मान लीजिए। वाइल सेलिंग ही चीट 16%, बेचते वक्त वो चीटिंग करता है 16% की। वाइल सेलिंग 16% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी कि 25 SP है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? 4, यानी अल्टीमेटली 21 का सामान वो कितने में बेच रहा है? 25 में। क्लियर? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 75%। ओवरऑल प्रॉफिट उसका 75% है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4, क्योंकि ओवरऑल क्या हुआ कि 4 रुपए का सामान 3 के प्रॉफिट के साथ बिक रहा है, यानी कि 4 का सामान कितने में जा रहा है? 7 में जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि जो उसने खरीदते वक्त जो चीटिंग कर रहा है वो K% की, वो K की वैल्यू क्या है? क्लियर है ना? पूछे क्या? K का मान पूछा है आपसे, तो सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से वेरी इजी है। ओके नाउ 7 या 21, 7 7 49, 3 से आपका 3 चला गया, 5 से 12 बार जाएगा, 5 से 25 बार जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। यहां पे तो बचा, आप तो कुछ कटने मिटने वाला है नहीं। देखो यहां पे बचा आपका 7 पंजे 35, और यहां पे बचा 12 दूनी 24। मुझे चाहिए एक्स रेशियो वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है 7 और 5 35, 35 की गुणा होगी यहां पे, तो 4 × 35 जाएगा। यहां पे बचा है 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई होगी 7 में, तो इधर जाएगा 24:7। तो 7 पंजे 35, 4 6 24, रेशियो आया 5 से 6, 20 20 चुपका दो, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, यानी कि अल्टीमेटली 100 से 120। यानी कि क्या करता है वो? खरीदते वक्त लाना तो चाहिए 1000 ग्राम सामान, ले आता है वो 1200 ग्राम। वो तो लिखा मैंने 100 से 120 रेशियो, यानी कि वो कितने % की चीटिंग करता है खरीदते वक्त? 20% की वो चीटिंग कर रहा है खरीदते वक्त। क्लियर? कोई डाउट इसमें? वाइल बाइंग ही चीट्स 20%, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। मैं क्या करता हूं कि आपके लिए बाकी क्वेश्चन छोड़ता हूं, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लगभग सेम पैटर्न के हैं, तो बाकी के 16 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। और कल हम इन क्वेश्चंस को बाकी को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।